नाज़रीन आदाब, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। Sponsored by Exclusive PC World, address CDC Building, सिकंदराबाद। कल निजामाबाद में हुआ मजलिस बचाओ तहरीक का बड़े पैमाने पर जलसा। जब इस जलसे में तहरीक के स्पोक्सपर्सन अमजदुल्ला खान स्पीच दे रहे थे, उन पर अपोजिशन के लोगों ने पथरामबाजी की। जब वो स्पीच दे रहे थे, उन पर उस वक्त पथरामबाजी की गई। तो सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की रिपोर्ट। निजामाबाद की तहजीब है। अरे देखिए, कल मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद टाउन की तरफ से जलसे मिली बेदारी का इनेकाद अमल में आया था। उस जलसे को अटेंड करने के लिए मजलिस बचाओ तहरीक के हैदराबाद के दीगर कायदीन और मैं भी वहाँ पर गए थे। इससे पहले भी वहाँ पर एक जलसा हुआ था, जलसे मिली बेदारी के नाम से। तो उस जलसे में भी मजीदुल्लाह खान फ़रद की जब स्पीच चल रही थी, लाइट बंद करने की कोशिश की गई, लाइट बंद कर दिए और जलसे में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और कल के जलसे में भी जितने बैनर्स लगाए थे, मेरे सारे बैनर्स को फाड़ दिए। ख़ास तौर पे मेरी फ़ोटो को ब्लेड मार दिए या कहीं कुछ ऐसा गोबर फेंके उस मेरे फ़ोटो पे। तो सुबह से ही मुख्तलिफ़ फ़ोन्स आ रहे थे कि मेरे को आप निज़ामाबाद मत आओ बोलकर, लेकिन मैं गया वहाँ पर। जलसा बहुत बड़ा, खिला रोड पे जलसा, बहुत पब्लिक आई। मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद की तारीख़ में बहुत कम ऐसे जलसे हुए जो कल जितनी पब्लिक आई। तो मेरी तकरीर से वहाँ के मजलिस के 16 कारपोरेटर और उनके डिप्टी मेयर बौखलाहट का शिकार हो गए। शिकार होने के बाद में पहले तो कुछ नौजवान बच्चों को भेजकर, जिसमें वहाँ के कारपोरेटर का एक लड़का है और वहाँ के डिप्टी मेयर के कोई रिश्तेदार थे, पहले तो आके बच्चे कुछ नारामबाजी किए, हमारे लोग उनको समझा कर चला दिए। बाद में पीछे से जाकर एक मकान में से चढ़े ये लोग, चढ़ के फिर मस्जिद के छत पे आए। मस्जिद का छत इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर कुछ टमाटे और चप्पल और बंडे और कुछ, मैं समझता हूँ कि थम्सअप या सोडे के कुछ शीशे भी थे, 1-2-3 वो फेंके। तो जब हमारे लोग गए, क्योंकि मस्जिद का गेट लॉक था सामने से, ये लोग पीछे से आके करे। बाद में जिनके मकान में दाखिल होके ये लोग करे हरकत, वापस जाते वक्त उनके घर के ख़वातीन को भी ढकलम ढकली करके भागे ये लोग। तो उस घर वाले 2 जनों को पकड़ के उनको पुलिस के हैंड ओवर करे। बाद में पुलिस तब तहकीक़ात की और मजीद 4 जनों को गिरफ़्तार करी। तो ये इशू ये है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरी जलसे से या मेरी तकरीर से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, आवाम आपके ऊपर एतमाद करना चाहिए। लेकिन हालिया जो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन, उसके बाद पहले बिहार में सफाया मजलिस का, फिर मुंबई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर उत्तर प्रदेश में सफाया, हाल ही में नांदेड़ में इनके 11 कारपोरेटर थे, तो वहाँ पर भी सफाया हो गया इनका। आज अवाम जान चुकी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, सिर्फ़ और सिर्फ सेकुलर वोट को काटने के लिए, मुस्लिम वोट को तकसीम करने के लिए और बीजेपी को कामयाब करने के लिए बीजेपी की कठपुतली बनकर मजलिस की क़यादत दोनों भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी नाच रहे हैं। और निज़ामाबाद में इत्तेहाद के नाम पर आज से 3 साल पहले इत्तेहाद के नाम पर वोट लिए गए। वहाँ पर 16 कारपोरेटर है, टीआरएस के 11 कारपोरेटर है। तो उमन होना चाहिए कि जिस जमात के ज़्यादा कारपोरेटर रहते उनका मेयर बनता है, लेकिन पूरे कारपोरेटर्स को ले जाकर मजलिस की क़यादत झोली में डाल ली, टीआरएस के झोली में डाल दिए, जिसकी वजह से निज़ामाबाद में वहाँ पर टीआरएस का मेयर बना और मजलिस डिप्टी मेयर लेकर खुश रह गई। तो ये एक मसला है। और 3 साल में निज़ामाबाद में कोई बल्दी बरक़ी आबरासानी मसाइल को हल नहीं किया गया। जिस वार्ड पे कांग्रेस या बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वहाँ पर कई तरक्याती काम किए गए। मजलिस के डिप्टी मेयर
का जो वार्ड है उसमें आप मसाइल का अंबार है। तो कल ये वाक़या आया, मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत या अमजदुल्ला ख़ान, ऐसे गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं। पिछले 25 साल से जो है हम ये मजलिस की गुंडागर्दी सहते आ रहे हैं। कई मजलिस बचाओ तहरीक के कारकुनों की जान गई इसमें, कई पार्टी ऑफिसर्स को जलाया गया, मजलिस बचाओ तहरीक के कई कारकुनों के घरों को जलाया गया। जब आप एक नया इनकलाब लाना चाहते हैं तो दुश्मनान इस्लाम की तरफ से ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। आइंदा भी हम तैयार हैं ऐसे चीज़ों को फेस करने के लिए। कल मैंने वहीं जलसे में ऐलान किया कि कोई केस करने की ज़रूरत नहीं है, ये मासूम बच्चे हैं, इनको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो मकान मालिक की तरफ से कंप्लेंट पर कुछ 6-7 जनों को गिरफ़्तार किया गया। मैं हमारे मजलिस बचाओ तहरीक के वहाँ के ज़िम्मेदारों को भी कहा कि उन बच्चों से बात करो, उनकी काउंसलिंग करो, क्योंकि ये इनकलाब ऐसे ही बच्चों की तरफ से आता है। और मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत में उतनी ताकत है कि इन गुंडों का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देना जानते हैं। वक्त आने पर मजलिस बचाओ तहरीक इंशाअल्लाह अज़ीज़ बराबर जवाब देगी। इसका जवाब निज़ामाबाद की आवाम देगी। मेरा जब पहला जलसा हुआ तो बहुत कम लोग थे, कल जो जलसा हुआ बहुत ज़्यादा लोग आए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमजदुल्ला ख़ान कल के वाक़ये के बाद में हर निज़ामबादी के दिल में जगह बना लिया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमजदुल्ला ख़ान का और निज़ामाबाद के लोगों का एक अटूट रिश्ता है। मैंने एक इक़्तिदार नहीं रहने के बावजूद निज़ामाबाद के हर मसाइल को हल करने की कोशिश की है, चाहे वो सादिक का मसला हो, चाहे वो नवी पेट का मसला हो, कोई भी मसला होने दो पिछले 3 साल में। तो हम बराबर निज़ामाबाद में मजलिस बचाओ तहरीक फैलेगी फूलेगी इंशाअल्लाह। आप तमाम से भी यही उम्मीद है। बंदिश में क्या MBT वहाँ से कुछ इलेक्शन लड़ेगी सर? नहीं, देखिए कि सियासी जमात है और इलेक्शंस तो लड़ना ज़रूरी है। बात ऐसी हो गई कि आप शादी करेंगे, वलीमा करेंगे या नहीं, ये बात पूछने की सियासी जमात है तो हर वो काम तो करना ही पड़ेगा। कुछ उम्मीद नज़र आ रही सर? नहीं, हाँ देखेंगे, अभी तो 2 साल है ना इंतखाबात को, जब क्या कैसा रहता जब का मौक़िफ़ देखेंगे। शुक्रिया सर।